सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर 90% ट्रेडर्स लूज़ क्यों कर रहे हैं पैसा। आज के लाइव एग्जांपल से समझेंगे। आज जो हुआ है ना मार्केट में, उसके हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जिससे आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। पहले मैं आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ। सो ये आपके सामने द हिंदू पे आपको ये न्यूज़ दिख जाएगी। 12 अगस्त जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ शाम को, तो सुबह सुबह ये न्यूज़ आती है, मार्केट खुलने से पहले या कल शाम को आई होगी, कि आरबीआई ने पेटीएम का जो सर्विस है वो वापस से स्टार्ट कर दिया है, उसका लाइसेंस जो है स्टार्ट कर दिया। अब ये देखने के बाद कोई भी रिटेलर जो इनोसेंट है वो सोचेगा चलो अब पेटीएम को खरीदते हैं, क्योंकि पेटीएम अब सही लग रहा है। सारे आरबीआई ने जब कर दिया भाई, तो पेटीएम तो लेना चाहिए, राइट। पेटीएम तो ऊपर भागना चाहिए। लेकिन होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ आपके सामने पेटीएम का चार्ट है, 197 के नाम से होता है ये आपके सामने इंट्राडे का चार्ट है कि कैंडल लेकिन 3 मिनट की है। तो इंट्राडे मतलब आप देखो 13th को, ये देखो जैसे ये दिख रहा है ना 13th को ओपनिंग, वो कल रात को न्यूज़ आई थी कल की। तो इसमें अब आप देखो कि पेटीएम भाई साहब ओपनिंग होती है, और ओपनिंग में आपको तुरंत तो बाइंग मिलेगी नहीं। आप ऊपर कैसे ट्रैप होते हो, आप बाई करते हो एंड आपको यूज़ किया जाता है। आपके बाई ऑर्डर को वो यूज़ करते हैं अपने प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और एग्जिट करते हैं अपनी सारी पोजीशंस। और देखो मार्केट कहाँ क्लोज हो रही है, डे लो पे। डे लो पे क्लोज होने का मतलब क्या है, कोई भी स्टॉक का प्राइस जिस दिन न्यूज़ आई है, अब ये न्यूज़ आने के बाद ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग हुई, तो ऑब्वियसली डे एंड तक इसकी क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए थी, 1200 1250 तक ओपन होना चाहिए। बट ये क्यों हुआ कि इतनी अच्छी न्यूज़ आई, आरबीआई ने इसका लाइसेंस जो है वापस से स्टार्ट कर दिया और ये नीचे गिर गया। देखो ऐसे ही रिटेलर्स ट्रैप होते हैं। हम जैसे रिटेलर्स यहाँ पर बाई कर लेते हैं और ऊपर यहाँ पर 1200 के लेवल या 1180 के लेवल के आसपास ट्रैप हो जाते हैं, और हम जैसे रिटेलर्स को यूज़ करके बड़े बड़े जो इनसाइडर्स हैं, जो बैठे हुए हैं, जो प्रमोटर्स हैं, जिनके पास ऑलरेडी इनसाइड न्यूज़ होती है, वो हम जैसे रिटेलर्स को यूज़ करके अपना सेल ऑर्डर मार के प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अपने जितने भी मैंने वीडियोस बनाई है उसमें मैंने ये बात कही है कि कभी भी न्यूज़ देख के ट्रेड मत करो। न्यूज़ आई अच्छी बात है, लेकिन चार्ट पे क्या हो रहा है वो समझना ज़रूरी है। तो आप वीडियो देखो, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। मैं आपको एंड तक समझाता हूँ कि कैसे ट्रेडिंग करते हैं। मैं आपको पहले चीज़ तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, इंट्राडे पे जाने से पहले, इंट्राडे चार्ट खोलने से पहले हमेशा वन डे, मतलब ये जो है ना आपके सामने वन डे का चार्ट है, इसको ओपन करो, वन डे पे करो। तो जब आप वन डे पे ओपन करोगे और इसको रीसेट करोगे, तो आपको दिखेगा कि पीछे का हाई एंड लो आपको मार्क करना है। बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मार्केट कैसे चलती है वो समझना है आपको, कि चार्ट क्या बोल रहा है। देखो जब चार्ट में आप देखोगे ना, तो एक इसने रिसेंटली मतलब 1000 का हाई लगाया था पिछले साल, और उसके बाद पूरा क्रैश आया था, और उसके बाद थोड़ी बहुत ऊपर नीचे। लेकिन लास्ट एक महीने से आप देखो इसमें क्या हो रहा है। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, यही चीज़ समझने की ज़रूरत है आपको। आप देखोगे कि जब इस सपोर्ट के आसपास आने लग गया, या रेजिस्टेंस जो भी आप बोल लो, वो ज़रूरी ये है कि इसमें आप देखो बाइंग कैसे हो रही थी पिछले एक डेढ़ महीने से। ये जुलाई जब स्टार्ट हुआ है, नीचे आपको दिखेगा जुलाई, तो यहाँ देखो यही हमें पकड़ना होता है, कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग है। एक भी आपको रेड कैंडल नहीं दिखेगा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये इम्पॉर्टेंट हो गई। इतने बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे थे, अचानक से इसमें बाइंग इंटरेस्ट दिखने लग जाती है। हमें क्या करना होता है, मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, मैं ये देखता हूँ कि जो पिछला रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर रहा है कि नहीं। तो इसको इसने ब्रेक किया मिड जुलाई के आसपास। ये देख रहे हो, जुलाई से अगस्त में। आपको एग्जैक्ट डेट अगर देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो नीचे 22 जुलाई को के दिन इसने इसको ब्रेकआउट किया। अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं, तो इस जोन को इसने 22 जुलाई को ब्रेक कर दिया। और न्यूज़ आई है, आप देखो न्यूज़ कब आई है, न्यूज़ आई है 13 अगस्त को। तो आप सोचो कि 22 जुलाई को ये ब्रेकआउट करता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर एंटर करें चार्ट को देखकर, न्यूज़ नहीं हम वेट करेंगे, हम चार्ट को फॉलो करेंगे। चार्ट में हमें दिख रहा है कि बायर्स का इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, एक मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग इसमें दिख रही है। और इसको जो ब्रेकआउट कर रहा है, जब ब्रेक कर रहा है, तो आप देखो कितना बड़ी कैंडल से फुल बॉडी कैंडल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर एक पिन बन जाए, इस तरीके का पिन नहीं बनना चाहिए। पिन कम होनी चाहिए,
पूरी बॉडी की कैंडल अगर ब्रेकआउट दे, इस तरीके की कैंडल बने, तो आप एंटर करो। चार्ट को फॉलो करो, न्यूज़ तो बाद में आती है। और न्यूज़ देखो कब आई है, एक बार के लिए देखो, मैंने हमेशा बोला है जितनी जब ब्रेकआउट करता है ना स्टॉक किसी भी कंपनी का शेयर, तो एक बार क्या होता है, थोड़ा सा जब ऊपर जाता है तो जो बायर्स होते हैं वो अपनी मान लो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो उसके बाद से ना थोड़ा सा इसमें आपको दिखेगा सेल ऑफ। अब इसी सेल ऑफ को देख के लोग पैनिक कर जाते हैं। देखो एक बार के लिए थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये थोड़ा सा नीचे आया यहाँ पर। अब ये उसी जोन में देखो, जिस जोन से जो मैंने आपको पीछे चार्ट पे दिखाया था ना कि ये सब रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक किया, उसी जोन में आया और यहीं से आप देखो कि पूरी की पूरी मूव कर गई। तो इसको बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, इसको इस तरीके से कहते हैं। एक बार के लिए ब्रेक करेगा, वापस से आएगा उसी जोन में, रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट के बाद निकल जाएगा। तो ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, रीटेस्ट मतलब कि आपको फिर से मौका देता है एक तरीके का। यहाँ पर आप देखो एक पिन बना हुआ है, तो एक टाइम पे ये रेड था, इंट्राडे में ये आपको मौका दिया कि हाँ यहाँ पर आप एंटर करना है तो कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको रखना होता है डे लो के नीचे। अब यही लोग गलती करते हैं। हम ट्रैप कैसे होते हैं, हम चार्ट को फॉलो नहीं करेंगे, हम न्यूज़ का वेट करेंगे। और न्यूज़ कब आई, जिस दिन न्यूज़ आती है उस दिन देखो क्या होता है, न्यूज़ आई यहाँ पर, उस टाइम पे क्या हो रहा है, जब न्यूज़ आ रही है तो जो बायर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर बाई करी थी ना, जो जिन्होंने न्यूज़ पहले से इनसाइडर न्यूज़ पता थी, वो आपको चार्ट पे दिख जाएगा भाई कि इसमें कुछ होने वाला है। और यहाँ जो बाई किए हैं हम जैसे लोग, जो अगर मुझे, मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूँगा राइट, इतना ऊपर आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है कि भाई आपने लिया 1000 रुपये पे और चला गया 1200, तो मैं थोड़ा 50% प्रॉफिट तो बुक कर लूँगा, बाकी 50% होल्ड कर लूँगा, स्टॉप लॉस लगा दूंगा नीचे या इसके नीचे लगा दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब न्यूज़ आएगी तो आप ऊपर ट्रैप होने से बचोगे। अब प्रॉब्लम ये है कि 90% लोग इसी न्यूज़ में ट्रैप होते हैं, क्योंकि आप न्यूज़ चैनल्स को देखते हो, न्यूज़ को फॉलो करते हो, वो दिखाएंगे अपनी शाबाशी कि हमने बताया कि ये हो गया। आज भी अगर आप न्यूज़ देखोगे सुबह सुबह तो ऐसे ही दिखाएगा, लेकिन अगर इंट्राडे में देखोगे तो क्या हुआ भाई, वो तो गैप अप ऑलरेडी हो गया ना, वो तो ऑलरेडी खुल रहा है 1170 1180 भी, जब तक आप खरीदने जाओगे वो 1180 का हो चुका रहेगा। तो आप तो ऊपर ट्रैप हो गए, क्योंकि ये तो पूरा नीचे आ गया है। ये मेरे बताने का मतलब था, मेरे वीडियो बनाने का आज मतलब ये है कि ऐसे ही लोग ट्रैप होते हैं ऊपर। और जो पहले जो मैंने आपको बताया ना कि जो बड़े बड़े आजकल जो भी एनालिस्ट हैं जो बैठे हैं, वो ऐसे ही नहीं बैठे हैं, वो देखते हैं कि किस में बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, उसी को आपको फॉलो करना है। बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स हैं वो देखते हैं कि इनसाइडर्स ने ये जब बाई करना शुरू किया, उनको पता था कि इसमें आरबीआई का जो डिसीजन है वो आने वाला, और जब इसने इसको ब्रेक किया, हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि बायर्स इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं। अगर बायर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। जब रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा आप एंटर करो, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखो, अपने स्विंग लो, और एक बार के लिए देखो ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद फिर फाइनल मूव। तो ये होता है तरीका। जो आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस है 1-2 साल पीछे का, आप चार्ट पे देखो, उसके ऊपर आपके रेजिस्टेंस नहीं होने चाहिए। अगर है भी तो वहाँ से स्विफ्ट मूवमेंट होनी चाहिए, तो उस तरीके की मूवमेंट मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोचो कि ऊपर और रेजिस्टेंस है, यहाँ पीछे चार्ट में ऐसे रेजिस्टेंस है, तो फिर आपको दिक्कत होगी। आपको क्लियर मूवमेंट होनी चाहिए इस तरीके की, ठीक है। या तो ऊपर स्काई इज़ द लिमिट होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार के लिए इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करके वापस आएगा, रीटेस्ट के लिए भी आपको ऑप्शन देगा, रीटेस्ट लो, और उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखो ये गया ऊपर, वापस आया रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद फिर फाइनल मूव। अब ऊपर आप ट्रैप हो गए न्यूज़ देख के, ठीक है। यही सारी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम ही न्यूज़ वाले हैं। न्यूज़ वालों को बैन नहीं करती सीबी, ये जो चले हैं ना न्यूज़ पे, ये जो जी बिजनेस, ईटी, और ये क्या कहते हैं सीएनबीसी, स्पेशली सीएनबीसी आवाज़ जो है, इसमें लोग ट्रैप होते हैं। लेकिन अगर आपने चार्ट को फॉलो किया होता तो कितना अच्छा आपके लिए बनता। सो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये टोरेंट फार्मा का चार्ट, और देखो इसने थोड़ा सा पीछे करूँगा इसको, तो आपको दिखाई देगा कि इसमें एक जोन था 3530 का। ये एक जोन है जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है। अब इस लाइन को आपको फॉलो करना है, थोड़ा सा आगे चलो, ठीक है। तो देखो काफ़ी टाइम से ये एक फ्लैट साइडवेज था, मैंने कई बार वीडियो में बताया हुआ, जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मार्केट थोड़ी सी साइडवेज हो जाती है, साइडवेज होने के बाद ब्रेकआउट करती है। तो ये देखो एक बार के लिए ब्रेकआउट, और जैसे मैंने बताया कि एक बार के लिए ब्रेक करेगा,
ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा प्रॉफिट बुकिंग होगी, नीचे आएगा, डरना नहीं है, आपको ऐड करना है। ये देखो ऐड हुआ और ऐड के बाद फिर फाइनल मूव, उसके बाद आपको देखा ये फाइनल मूव। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि यार अगर आपने बाई करी तो स्टॉप लॉस को आप रेज करके इसके नीचे कर दोगे। तो पहले अगर आपका स्टॉप लॉस नीचे था, स्टॉप लॉस रेज करके आपने 3500 पे कर दिया। ये तरीका होता है ट्रेडिंग का। आपको चार्ट को फॉलो करो, इसको वीक पे भी डालोगे ना तो आपको दिखेगा कि कितना अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो होता है ना, तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट अगर आप देखोगे नीचे चार्ट पे, सो नीचे आपको दिखेगा कि ये 2024 है, ठीक है। तो पिछले साल 2024 जुलाई में इसने एक हाई लगाया था और आप देखो उसके बाद ये पूरा एक रेंज में चला गया। तो हमें वेट करना होता है कि इस रेंज को कब ब्रेक करेगा। जैसे ही ब्रेक किया, आपको पैसा फंसा के फ़ायदा नहीं है, आप इसमें अपना पैसा फंसा के मत रखो पूरे टाइम। आप वेट करो कि कब इसको ब्रेक कर रहा है, जब ब्रेक कर रहा है तब आप इसमें एंटर लो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। सो ये देखो आपके सामने है लॉरस लैब का चार्ट। अब इसमें देखो लॉरस लैब के चार्ट में, आप पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसने एक हाई लगाया था जो कि था 726 का, ठीक है। 726 से फिर इसमें क्रैश आया था, फिर फॉल पूरा शुरू हो गया था, जो भी न्यूज़ थी। और पूरे टाइम इसमें अगर आपका पैसा रहता तो फंसा रहता, लेकिन हमें क्या करना है, हमें वेट करना है 726 ब्रेक होने का। तो आगे अगर आप चार्ट पे जाओगे तो देखोगे जैसे ही इसने 726 को ब्रेक किया, देखो बड़ी कैंडल बनी, आप एंटर करो और देखो 726 से ये सीधा गया है 920, स्ट्रेट मूव। और आप आराम से इसको ऊपर बुक करो, थोड़ा 50% बुक करो, 50% होल्ड करो और फिर चलने दो, अपना स्टॉप लॉस रखो नीचे, ठीक है। ये तरीका होता है ट्रेडिंग का, चार्ट को फॉलो करो गाइस। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ये है फोर्टिस का चार्ट। अब इसने देखो एक पूरा यहाँ पर जाकर एक तरीके का डबल टॉप बनाया है, उसके बाद इसमें एक क्रैश आया, फिर पूरे टाइम देखो एक रेंज में था, ब्रेक नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगर आप आगे थोड़ा चार्ट में जाओगे, जैसे ही इसने 743 को ब्रेक किया, जैसे मैंने बताया कि एक बार के लिए ब्रेक करेगा, उसके बाद आएगा रीटेस्ट के लिए। देखो यहाँ पर आया ना, एक बार के लिए ब्रेक करके, ये देखो ये रीटेस्ट के लिए आया नीचे, ठीक है। ये रीटेस्ट और फिर देखो फाइनल मूव। और एक बात और बता दूं, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होंगे ना, वो ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करके फिर जब जाएंगे तो नया हाई बनाएंगे, और फिर नया हाई इस तरीके से बनता है स्विंग्स में, इस तरीके से स्विंग्स करके चलता है। अब फोर्टिस के केस में आगे आप देखोगे तो पूरे स्विंग्स इसी तरीके से आपको दिखते चलेंगे, और लास्ट में आप देखो तो ये कहीं रुका नहीं है। तो आपका क्या है, स्टॉप लॉस कहीं भी नहीं लगेगा। इस तरीके से आप अपने स्टॉप लॉस को रेज कर सकते हो इस तरीके से। और इसमें क्या है, अब जब स्विंग आएगा तो इसमें बाइंग आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जो नए हाईज बनाता है, अब यहाँ पर देखो आप 740 को ब्रेक जब किया है, पूरे साल पैसा लगा के आप फंसाने का फ़ायदा नहीं है। इसको जब ब्रेक करे तब आप एंटर करो और आप देखो 940। ये तरीका होता है ट्रेडिंग का। आप न्यूज़ चैनल वालों को फॉलो मत करो, चार्ट्स को फॉलो करो, समझो कि ट्रेडिंग होती कैसे एक्चुअली में। न्यूज़ वाले तो हमेशा लेट हैं, वो तो अब आप जाओगे तो फोर्टिस को बोलेंगे बाई कर लो। अब इतना ऊपर बाई करोगे आप फोर्टिस को, आपको बाई करना है तो उसके लिए एक तरीका है। उसका तरीका होता है कि आप इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। ट्रेंड लाइन जब आप इसमें ड्रॉ करोगे ना इस तरीके से, तो आपको दिखेगा कि जो इसका लास्ट स्विंग बना था और जो इसका नया हाई बना, उसमें कितना डिफरेंस आपको दिखेगा। तो जब इसमें स्विंग्स लग रहे हैं ना इस तरीके से, आप देखो ये ऐसे स्विंग बना रहा है, ठीक है, और ऐसे गया ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर इसके बाद ऊपर। तो अब हम इसको वेट करेंगे, अगर ये 800 850 के जोन में मिलेगा ना तब हम बाई करेंगे, क्योंकि इस जोन से फिर ये इस तरीके से जाएगा। तो ये तरीका होता है। और न्यूज़ में देखोगे तो बोलेंगे फोर्टिस को बाई कर लो। अरे भाई, ऊपर तो आप रिटेलर्स को फंसा रहे हो ना, ऊपर थोड़ी फंसना है, वहाँ तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका होता है ट्रेडिंग का। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।